हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं तेजस्वी यादव क्या चले विदेश। अब कब आएंगे भारत, क्योंकि चुनाव नज़दीक है बिहार में और 25 लाख रुपया जमा कर कर तेजस्वी क्यों भाग रहे हैं विदेश। ये चर्चाएं काफ़ी तेज हो गई है और अभी जो उनकी यात्रा निकली हुई है 10 सितंबर से, जन आभार यात्रा के नाम से, जो पूरे बिहार में चल रही है, उसका पहला पहला फेज है और 7 दिनों की यात्रा समाप्त करने के बाद वो विदेश जा रहे हैं। तो किस लिए और क्यों उनके ऊपर चर्चाएं चल रही है और निगेटिव खबर उनके प्रति बहुत ही ज़्यादा है, इसमें कितनी सच्चाई है, कब लौटेंगे उधर से और क्या है कारण जो वो जा रहे हैं। तो चलिए इन सभी विषयों पर हम बातचीत करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल बात यह है कि साल 2025 का चुनाव है। तेजस्वी यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं, यानी मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़ा चेहरा कोई है बिहार में तो तेजस्वी यादव ही हैं। यूँ कहें तो मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार है, चुनाव अगर 2020 में हार जाते तो तेजस्वी बनते, यानी कि तेजस्वी और नीतीश कुमार दो ही बिहार में चेहरे हैं जिसके बीच लड़ाइयाँ हो रही हैं। हालांकि आप लोग कहेंगे कि और बहुत सारे चेहरे हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, परंतु वो सब पार्टियां हैं अपनी अपनी जनाधार के बल पर, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर दो ही चेहरे अभी इधर से एनडीए गठबंधन की ओर से नीतीश कुमार हैं, इंडिया से तेजस्वी यादव, और उतना जनाधार नहीं है किसी के पास जो मुख्यमंत्री का दावा कर सके। तो इसी सब विषयों के बाद तेजस्वी यादव की हर एक एक्टिविटी पर नज़र रखी जाती, क्योंकि आने वाले समय में वो चेहरा है बिहार के और अपनी गठबंधन की ओर से घोषित चेहरा है। तो उनकी एक एक गलतियाँ, एक एक अच्छाइयाँ को मीडिया लोग देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। और इसी क्रम में उन्होंने, तेजस्वी यादव ने, अभी तुरंत जन आभार यात्रा के समाप्त होने के बाद तुरंत विदेश जाने वाले हैं। और हालांकि वे सीबीआई की जांच के केस में फंसे हुए हैं। सीबीआई उन पर हमेशा से जांच करते रहती है, लैंड फॉर मनी के मामले में और भी अन्य केस के मामले में जिस पर उन पर केस हुआ है। तो जिसके चलते जो है तेजस्वी यादव पर काफ़ी दबाव रहता है। और कहीं भी आप लोग जानते हैं किसी व्यक्ति के पास अगर केस हुआ है तो वीज़ा पासपोर्ट बनने में दिक्कत होती है और विदेश जाने में। हालांकि तेजस्वी यादव बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, फिर भी अगर सीबीआई के मामले में फंसे हैं तो उन्हें सिक्योरिटी मनी जमा कर कर ही विदेश जाना होगा। तो कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि जब तेजस्वी यादव ने वीज़ा के लिए अप्लाई किया जाने के लिए तो उन्हें 25 लाख रुपया का सिक्योरिटी मनी जमा करने के लिए बोला गया है। और वो जा कहाँ रहे हैं तो वो 20 दिनों के लिए दुबई जा रहे हैं, और वो भी पूरे फैमिली के साथ। एक नेता होने के नाते, बिहार के चेहरा होने के नाते उन्हें ऐसा अभी चुनाव के वक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि चुनाव में अब 1 ही साल बचा हुआ है और वो 20 दिनों की यात्रा पर जा रहे हैं, वो भी किस लिए, घूमने के लिए, पूरे फैमिली के साथ टाइम व्यतीत करने के लिए। और जिसके बाद लोगों में बवाल मचना तय है। आगे आने वाले समय में मीडिया पर जो उनके विपक्ष के लोग हैं वो सवाल उठाएंगे ही, क्योंकि उनकी जो पूरी एक्टिविटी है वो जो राहुल गांधी पहले जिस प्रकार से करते थे उसी प्रकार से लग रही है। क्योंकि राहुल गांधी भी पहले जब चुनावी और राजनीतिक रूप से शुरू हुए थे, तो जब 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सत्ता में आए थे, उससे पहले या उसके आने के 2-4 साल बाद तक उनकी ये एक्टिविटी रहती थी कि वो चुनाव के वक्त सिर्फ मौजूद रहते थे इंडिया में, अपने पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हुए और चुनाव खत्म होते ही वो कहाँ गायब हो जाते थे किसी को पता नहीं चलता था। और उनका इमेज एकदम गैर जिम्मेदाराना नेता की बन गई थी, जिसके बाद कांग्रेस को नुकसान भी झेलना पड़ा और कांग्रेस 100 का आंकड़ा लगातार 2 चुनावों में नहीं पार करी, इस बार तो उसके करीब पहुंच गई। और इस बार परफॉर्मेंस बढ़िया रहा। उसका कारण ये कि राहुल गांधी ने विदेशी यात्रा छोड़कर भारत में अपनी जन यात्रा शुरू की, एक एक जगह पैदल यात्रा की, और जिसके बाद उनके इमेज में, छवि में काफ़ी बदलाव आया और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश आया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी इस बार अच्छा कुछ की। तेजस्वी यादव पहले ठीक थे, सीरियस पॉलिटिशियन माना जाता था, लेकिन अब से जब से वो पहले भी विदेश यात्रा में गए हुए थे, जब बिहार विधानसभा चल रहा था, जब 1-2 दिन चल गई उसके बाद तीसरे दिन तेजस्वी यादव पहुँचे। और इस बार भी जब चुनावी माहौल आ गया, झारखंड में 2 ही महीने में चुनाव है, झारखंड में भी तेजस्वी यादव की पार्टी लड़ रही है, एक विधायक भी है तेजस्वी यादव का, पिछली बार 7 सीटों पर लड़े थे इंडिया गठबंधन की ओर से जेएएम और कांग्रेस। इस बार उन्हें कम सीटें देने की बात कर रही, क्योंकि उन्होंने 60 सीट लेकर 1 ही सीट जीता था। और तेजस्वी यादव को इसके पर भी प्रेशर पॉलिटिक्स करना है झारखंड के बारे में, लेकिन वो चुनाव के वक्त ही बाहर जा रहे हैं और विदेश 20 दिन के बाद जब आएंगे तो दुर्गा पूजा शुरू हो जाएगा, तो कुछ कर नहीं पाएंगे, फिर छठ पूजा और फिर चुनाव की तैयारियां जोर शोर से। तो जो पार्टियां हैं और भी बिहार की पार्टियां हैं, जैसे जन सुराज प्रशांत किशोर पदयात्रा पर निकले हुए हैं, बीजेपी तैयारियां 24 घंटा अपने रहती है, नीतीश कुमार भी यात्रा पर निकलने वाले बिहार में, और तेजस्वी यादव इस मौके पर वो बाहर जा रहे हैं और वो भी घूमने के लिए पूरे परिवार के साथ। तो एक युवा का जो नहीं होता है कि कोई काम किया,
5 दिन और उसके बाद 2 दिन घूमने चला गया गैर जिम्मेदाराना तरह से, उसी तरह से वो उनकी एक्टिविटी लग रही है। और ये राजनीतिक में चलता नहीं है, काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि बिजनेस के लोग भले ही कंप्यूटराइज कुछ निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये 7 दिन का यात्रा करके बाहर गए हैं और 7 दिन में जो उनको फीडबैक मिला तो वो इम्प्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ मौजूद रहना होगा। कोई बिजनेस नहीं है कि लैपटॉप पर लिख कर कागज़ निकाल कर रख लिए और वही कर दिए। यहाँ क्या करना होगा, ज़मीन पर उतर कर लोगों से बातचीत करना होगा, मिलना होगा, उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान भी करना होगा। राजनीतिक साक्षात होती है, ना कि कोई जगह जाके और सिर्फ वीडियो कॉलिंग और टेक्नोलॉजी की मदद से हम कर सकते हैं। तो तेजस्वी यादव का ये जो विदेश यात्रा है, ये कितना क्या कर पाता है आगे देखने वाली बात होगी। जैसा ही कुछ और नई खबर आती है हम आपको बताएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।